हेलो यूट्यूब। यूट्यूब। मैं हूं धनंजय। और मैं हूँ हेमिश। मैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, एमएमटी यूनिवर्सिटी मुलाना। और मैं बीटेक में हूँ इसी सेम यूनिवर्सिटी। तो एज प्रीवियस हमने वीडियोस बनाए हैं कि नर्सिंग के ऊपर और बीटेक के ऊपर। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप पहले वो देख सकते हैं। अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो हमें डाउट बता सकते हैं। वी विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं हॉस्टल लाइफ के बारे में। इसके अंदर हम जो है क्या कंप्लीट करेंगे, पहले हम बताएंगे फीस के बारे में, उसके बाद कितने सीटर रूम्स हैं, एसी नॉन एसी, टाइमिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कितनी, मतलब कि क्या क्या यूज कर सकते हैं और क्या रिस्ट्रिक्टेड है, उसके बाद फूड मेस का फूड कैसे है, एंड उसके बाद फर्नीचर, एंड उसके बाद गर्म पानी कि हम गर्म पानी विंटर्स में कैसे ला सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद फीस। तो यहाँ पे फीस का क्या क्राइटेरिया है, एसी और नॉन एसी है, तो एसी और नॉन एसी की अलग अलग फीस है। तो मेरा जो है वो नॉन एसी है, तो मेरे वाली की जो फीस थी वो 80,000 पर एनम थी, जिसके अंदर मैथ्स का इंक्लूडेड होता है। सो रेस्ट टॉकिंग अबाउट एसी जो रूम है वो हिमिश का है, तो हिमिश अपने एसी वाले रूम की फीस बताएगा। एसी रूम का जो है वो आपको पड़ेगा 1,50,000 जो पर एनएम यानी पर ईयर का है। इसमें आपको जो एसी मिलेगा उसका बिल इंक्लूडेड होगा, मतलब आपका एसी का कोई बिल नहीं आएगा। बट आप जो एक्स्ट्रा अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक केटल हो गया या प्रेस हो गया, आयन कपड़ों को आयन करने वाली, तो अगर वो यूज कर रहे हैं तो उसका आपका एक्स्ट्रा बिल आएगा, वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सो रेस्ट टॉकिंग अबाउट सीटर। तो सीटर के अंदर आपको 2 सीटर, 3 सीटर एंड 4 सीटर मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपका फीस जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। 2 सीटर में 80,000, 3 सीटर में 72,000, और 4 सीटर का नॉट कंफर्म कितना है, बट 3 सीटर से कम ही होगा। सो उसके बाद ऑल्सो आपको लिमिटेड रूम्स हैं 3 और 4 सीटर वाले, मोस्टली यहाँ पे आपको 2 सीटर रूम्स ही मिलेंगे। यस 2 सीटर ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो थोड़े शॉर्ट है रूम वगैरह, 3 और 4 सीटर वाले। उसके बाद है हिमिश, टाइमिंग बताएगा आपको। तो हॉस्टल की टाइमिंग जो मतलब जिसको हम कर्फ्यू टाइमिंग कहते हैं कि आपको इस टाइम तक हॉस्टल आना है, वो आपकी रहती है 10 तक हॉस्टल आपका खुला रहता है, बट मोस्टली आपको कहा जाता है कि आप 9:40 तक पहुंच जाओ। उसके बाद थोड़ा मतलब गेट वगैरह का बंद होने का चांसेस होते हैं, तो यही सजेस्टेड है कि आप उस टाइम तक आ जाओ। और यहाँ पे जो है अटेंडेंस का क्राइटेरिया है हॉस्टल में, लाइक अगर आप आ रहे हो तो आपकी मैनुअल भी लगेगी और बायोमेट्रिक भी लगेगी। आपको अटेंडेंस लगाना जरूरी है, अगर आप नहीं लगाते तो केयर टेकर आपके रूम में भी आ सकता है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। अगर आप केटल वगैरह, आयन वगैरह कुछ भी यूज कर रहे हैं तो वो आपको थोड़ा देख के यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है। आपके हॉस्टल में आपकी चेकिंग हो सकती है, अगर वो मिलती है टोस्टर वगैरह है कुछ भी, तो जो भी फैकल्टी में से आएगा वो आपका जो है लेके जा सकते हैं अपने साथ, तो आपको और वो फाइन भी वापस लग नहीं सकता देंगे, है। फाइन भी लगेगा अलग से। सो टॉकिंग अबाउट फूड। तो फूड जो है यहाँ पे हमारी एक खुद की यूनिवर्सिटी की मेस है जिसको हम सेंट्रल मेस कहते हैं, तो सभी हॉस्टल्स के बच्चे वहीं जाते हैं। अच्छी खासी बहुत बड़ी मेस है, बहुत ज़्यादा बच्चे अकोमोडेट कर लेती है वो। उसमें आपको एसी भी मिलेगा मेस में ही। और फूड जो है वो आपको लाइक एक शेड्यूल फॉलो होता है कि एक शेड्यूल बना के आपको भेज दिया जाता है, या आपको कहीं नोटिस बोर्ड पे लगा मिल जाएगा। तो फूड ठीक ठाक सा है, खाने लायक तो है ही सही। कई बार जो है जैसे सुबह का खाना थोड़ा मतलब कई बच्चों को अच्छा नहीं लगता, अदरवाइज दोपहर रात का खाना ऑलमोस्ट ठीक रहता है। अगर मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फूड एवरेज, बिलो एवरेज ही होगा, क्योंकि जो चपातीज होती हैं वो बहुत ज्यादा, मतलब घर जैसी नहीं होंगी। जब घर पे सॉफ्ट होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड होंगी। और जो है यहाँ पे चपाती को लेके थोड़ी मारा मारी भी रहती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सिस्टम है, वो आप समझोगे अगर आप यहाँ पे आओगे, तो वो हम रिवील नहीं कर सकते क्या सिस्टम है। मतलब कि क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है और मैं इतना एक टाइम पे मतलब बैठने की बहुत सीटिंग है, बट जो खाना परोसने की है, जो मतलब खाना की क्वांटिटी जैसे जैसे आ रही है, दैट मैनेजमेंट वो इज नॉट गुड। हाँ, वो धीरे धीरे आती है, तो थोड़ा उसमें आपको करना पड़ता है एडजस्ट। यस उसके बाद है फर्नीचर। तो आपको हॉस्टल रूम में फर्नीचर क्या क्या मिल रहा है? फर्नीचर में आपको 2 बेड मिलेंगे अगर 2 सीटर है, उसके बाद अलमीरा मिलेगी पर पर्सन, और पर पर्सन स्टडी टेबल और और चेयर एक चेयर। मिलेगा। यही आपके फर्नीचर में रहेगा, और वॉशरूम जो आपको अटैच मिलेगा। और उसके बाद गर्म पानी। मतलब हर एक रूम का जो है वो एक अटैच वॉशरूम है। और एक और बात, जो आपके बेड है वो लाइक एक नॉर्मल पलंग वाले बेड है, बॉक्स वाले बेड नहीं मिलेंगे आपको। यस। उसके बाद जैसे हम सर्दियों की बात करें तो गर्म पानी का क्या होता है, आपके रूम का जो
वॉशरूम या जो बाथरूम है उसमें नहीं आएगा गर्म पानी। आपको बाहर जाके अपने रूम से एक कॉमन बाथरूम है जहाँ पे सभी गर्म पानी ले सकते हैं, हर फ्लोर पे आपको वो मिलेगा, तो आपको वहां से अपनी बाल्टी में पानी भर के लाना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा, अगर आप खुद से कपड़े वगैरह नहीं धो सकते हो तो यहाँ पे लॉन्ड्री वाले भैया हैं, वो आपके कपड़े जो है लॉन्ड्री में वॉश करके आपको दे के जाएंगे, वो हो जाता है यहाँ पे आने मतलब के बाद। ऑफिशियली कोई इस तरह लॉन्ड्री सर्विस नहीं है, वो भैया है, वो आते हैं, उनको आप दे सकते हो। और आप, कई बच्चों को तो पता भी नहीं होता कि वो भैया भी आते हैं, बट जैसे जैसे अगर आप यहाँ आओगे तो आपको पता लग जाएगा, आप और लोगों से कांटेक्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा। सो ये आज था हमारा हॉस्टल लाइफ के बारे में वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो आगे आने वाले वाले ऑल्सो यू कैन रीच अस ऑन इंस्टाग्राम, हमारे दोनों की इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में, दोनों में आपको मिल जाएगी। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम कंपैरिजन भी करेंगे कि हॉस्टल लेना चाहिए या पीजी लेना चाहिए। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो।